एक कहावत आपने सुनी होगी, रस्सी जल गई बल नहीं गया। और ये कहावत इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर पूरी उतर रही है, क्योंकि इजराइल दुनिया भर में अकेला पड़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का जो सेशन है वो चल रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भाषण देने पहुंचे, कपड़े पहने हुए थे जिन पर QR कोड बना हुआ था। और इजरायली प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनके साथ जो भी पूरा प्रतिनिधिमंडल आया था, सबके कपड़ों पर QR कोड बना हुआ था। और दरअसल ये QR कोड 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को लेकर खबर का लिंक था। यानी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उस खबर की याद दिलाना चाहते थे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, और रस्सी जलती जा रही है लेकिन बल नहीं जा रहा है। हुआ ये कि जैसे ही वो भाषण देने के लिए स्टेज पर पहुंचे, फौरन ही पूरा हॉल खाली हो गया। दुनिया भर के लीडर्स और जो प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड नेशन के इजलास में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, सेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, पूरा हॉल खाली हो गया। वहां पर सिर्फ इजरायली प्रतिनिधिमंडल के लोग बचे, वहां पर अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के लोग बचे। और जब भाषण देना शुरू किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो यह साफ हो गया कि इजराइल अब तक जो अकड़ रहा था, अब वो बौखला गया है। दुनिया क्योंकि उसका विरोध कर रही है, दुनिया उसकी मुखालफत कर रही है, और जो कुछ गाजा में 65,000 से ज्यादा लोगों की इजराइल ने जानें ली हैं, अब दुनिया उसके खिलाफ एक आवाज हो गई है। तो बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल जो है पूरी तरीके से बौखला गए हैं। तो जब बोलना शुरू किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो कहने लगे वो झुकेंगे नहीं, वो गाजा में जो कुछ उन्होंने शुरू किया उसको खत्म करके रहेंगे। हमास के खिलाफ उनकी लड़ाई आखिरी हद तक जारी रहेगी। हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर आप 65,000 लोगों की जान ले चुके हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। अभी भी इजराइल हमास के पीछे, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, उसके पीछे छुपने की ही कोशिश कर रहा है। ये तो हुआ ही, उन्होंने कहा हम मानेंगे नहीं। और उनके भाषण पर जो इजरायली प्रतिनिधिमंडल था, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल था, वो मेज़ें थपथपाता रहा और तालियां बजाता रहा। लेकिन इससे भी बड़ी बौखलाहट आपको बताता हूं, इससे भी बड़ी बौखलाहट ये थी कि गाजा में इजरायली फौज ने, IDF ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए थे। इजरायली प्रधानमंत्री ने वहां से होस्टेजेस को खिताब किया, होस्टेजेस को सीधे तौर पर उनके लिए भाषण दिया, हिब्रू में भाषण दिया, फिर उसके बाद अंग्रेजी में दिया, और ये कहा कि हम आपको भूले नहीं हैं। लेकिन इतना वक्त हो गया, ना तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल के जो IDF है या उनके डिफेंस के जो लोग हैं, वो अभी तक अपने होस्टेजेस को हमास से छुड़ाने के लिए कोई डील नहीं कर सके। हमास डील पर राजी भी था, लेकिन हमास को खत्म करने के नाम पर इजराइल ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और जाहिर सी बात है, अभी तक अमेरिका का साथ उनको मिल रहा है। तो ये पूरी बौखलाहट थी। बड़े बड़े लाउड स्पीकर जो है वो IDF ने लगाए थे, और गाजा के लोगों को वो लाउड स्पीकर के जरिए से बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण सुना रहे थे। और यही नहीं, जो गाजा में रहने वाले लोग हैं उनके मोबाइल छीनकर उसमें भी बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण लगाकर उनको सुना रहे थे कि जबरदस्ती आप इसको सुनो। तो इस हद तक फ्रस्ट्रेशन जो है वो इजराइल का कहां तक पहुंच चुका है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जो इजराइल का फ्यूचर प्लान है, उसको पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वेस्ट बैंक पर वो कब्जा नहीं होने देंगे। और इजराइल का प्लान था कि वो एक्सेशन करना चाहते थे, गाजा को मिट्टी में मिलाना और वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करना, ये बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान था। लेकिन ये प्लान जो है वो पूरे तरीके से फेल हो गया। अब जब ये प्लान जो है पूरे तरीके से फेल हो गया, तो उनकी जो बौखलाहट है वो लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो मगरबी ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और खासतौर से उसमें बरतानिया और फ्रांस जैसे कंट्री जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं, उन्होंने फलस्तीन को रिकॉग्निशन दे दिया, फलस्तीन के समर्थन में आ गए, और उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब जो है हमास को इस पूरे मसले से अलग रखिए, हमास की जो है फलस्तीन में कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन फलस्तीन जो है एक देश होना चाहिए जैसे इजराइल एक देश है। अब जब बात यहां तक पहुंच गई
तो एक तरफ फ्यूचर प्लान खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ जो पश्चिमी देशों से, जो वेस्टर्न कंट्रीज से इजराइल को हमेशा मदद, समर्थन, हथियार सब कुछ मिलता था, उसकी बैंड बज रही है, उसका वो भी अब खत्म होता जा रहा है। और तीसरा बड़ा झटका, मतलब इजराइल को सेटबैक पर सेटबैक, और तीसरी जो बड़ी जो है आईडीएफ को कहना चाहिए झटका लगा है, जो इजराइल का इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, IMOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इजराइल का, उसको एक और बड़ा सेटबैक हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिकी कंपनी है, उसको लेकर एक बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे थे, और इसकी यह आरोप यह था कि माइक्रोसॉफ्ट फलस्तीनियों की जासूसी करने में मदद कर रहा है। क्लाउड का इस्तेमाल किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर दरअसल दो अखबार और बल्कि एक अखबार ब्रिटेन का और दूसरी मैगजीन इजराइल की, गार्जियन ब्रिटिश अखबार है, उसने एक इन्वेस्टिगेशन की, और साथ में जो इजरायली मैगजीन है प्लस 972 नाम की जो मैगजीन है, दोनों ने एक कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन की। और इन्वेस्टिगेशन में ये खबर सामने आई कि इजराइल जो है माइक्रोसॉफ्ट के AI का इस्तेमाल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, किस लिए? फलस्तीनियों की जासूसी के लिए। इस पर शुरुआत में तो माइक्रोसॉफ्ट ने मना किया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी शुरू की थी, क्योंकि कई जो माइक्रोसॉफ्ट के कई जो काम करने वाले लोग थे, उसके जो मुलाजिम थे, उसके जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। कई ने ये कहते हुए अपना रिजिग्नेशन दे दिया था कि ये फलस्तीनियों की जासूसी कराई जा रही है और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी नहीं है। अब इस पूरे मामले में माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल को सेटबैक दिया है कि हम आपसे क्लाउड और AI का इस्तेमाल का जो आपको एक फैसिलिटी मिली हुई थी, उसको हम बंद कर रहे हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि कुछ चीजें बिल्कुल सही थी, AI का इस्तेमाल हो रहा था। अब इस पूरे मामले में कहना चाहिए कि मतलब एक और कैसे IDF जो है अब इजरायलियों की जासूसी करेगा। तो इजरायली प्रधानमंत्री और इजराइल जो है वो पूरी तरीके से बौखला चुके हैं, और कहना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल जो है अलग थलग होते जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल की जो फौज है, वो अभी भी कहते नहीं बौखलाहट के बावजूद भी जो है वो लगातार जो है ये कह रहे हैं कि हम जो है हमास के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। लेकिन जो 65,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोग मारे गए और गजा का जो रेत का ढेर बना दिया गया, क्या वो हमास का नुकसान हुआ है? ये बड़ा सवाल है। और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे जो खासतौर से महमूद अब्बास जो फलस्तीन के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फ्यूचर के फलस्तीन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी, उसका कोई किरदार नहीं होगा। इस सब के बावजूद इजराइल जो है वो जंग बंद करने के लिए आमादा नहीं है। तो बौखलाहट जो है वो सामने आते जा रही है और इजराइल को लगातार जो है सेटबैक लग रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इजराइल जो है वो मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा रस्सी जलती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा फ्यूचर प्लान फेल कर दिया कि गजा पर आप कब्जा नहीं करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड सर्विस और AI सर्विस बंद कर दी। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज जहां से हमेशा इजराइल को समर्थन मिलता था, हथियार मिलते थे, वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब देखिए, और दूसरी तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है कि आपका जो एटम बम वो हमारा एटम बम, और पूरी दुनिया में एक माहौल बन रहा है कि फलस्तीन और इजराइल के मसले का हल बस यही है कि दोनों अलग अलग मुल्क हो, 2 राष्ट्र सोल्यूशन हो, 2 स्टेट सोल्यूशन हो। लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है, और जाहिर सी बात है अगर इजराइल नहीं मानता तो इस दुनिया के दबाव के आगे देखना ये होगा कि वो कब तक झुकता है और कब तक मानता है। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो इसका खमियाजा इजराइल को आर्थिक तौर पर, हथियारों के तौर पर कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। खुर्रम शहजाद,
न्यूज़ 18 दिल्ली। और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन थे फौलाद सिंह।